हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर पार्थ पटेल। आज हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर हमारा सेकंड पार्ट बेसिक ऑब्जेक्ट्स का आइसोमेट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने स्क्वायर, क्यूब और रेक्टेंगुलर ब्लॉक का आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम सर्कल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाना है वो सीखेंगे। तो सर्कल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिसका डायामीटर है 50 mm। ये सर्कल को हम फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में और टॉप व्यू में कैसे ड्रॉ करेंगे वो आज सीखेंगे। क्योंकि जैसे हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ऐसी सर्कुलर जियोमेट्री बहुत सारी होती है जो कभी हमें फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में या साइड व्यू में ड्रॉ करनी पड़ती है। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सॉल्व करने से पहले ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स अगर हम ड्रॉ करना सीख ले तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, उसके बीच में एक पॉइंट लेके वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और वर्टिकल लाइन की दोनों तरफ 30-30 डिग्री पे मैंने दो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की है। ये तीन लाइंस हमारी आइसोमेट्रिक एक्सिस है। अब हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और और साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए जो बॉक्स की ज़रूरत है वो बॉक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी साइज़ का बॉक्स बनाएंगे? तो जो हमारा सर्कल का डायामीटर है वो डायामीटर की साइज़ का हमें बॉक्स बनाना है। यहाँ पे डायामीटर है हमारा 50 mm, तो यहाँ पे मैं 50 mm हाइट और 50 mm विड्थ वाला बॉक्स बनाऊंगा जिसके अंदर हमें आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है। तो हमेशा याद रखिए जो भी डायामीटर दिया हुआ है सर्कल का उसी डायामीटर का बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन पे 50 mm मार्क कर दिया है और यहाँ इंक्लाइन 30 डिग्री लाइन पे 50 mm मार्क करके वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है 50 mm की। सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे साइड व्यू के लिए। साइड व्यू में भी 50 mm हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ और वो पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 50 mm की। तो सबसे पहला काम हमारा होगा बॉक्स बनाने का, जो कि अभी हम कर रहे हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस दो है उसके टॉप पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारा फ्रंट व्यू का बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेम साइड व्यू में दोनों वर्टिकल लाइंस का टॉप पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा साइड व्यू का बॉक्स भी बन गया है। अब टॉप व्यू का बॉक्स बनाने के लिए हमें रोलर स्केल या ड्राफ्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोलर स्केल रखेंगे, उसे रोल करके ये लास्ट पॉइंट पे ले जाके हम लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन। सेम ये वाली लाइन के साथ भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे स्केल रख के हम इस तरह पे हमारी टॉप व्यू का बॉक्स बना लेंगे। तो ये टॉप व्यू का बॉक्स भी 50 mm बाई 50 mm का बन गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक सर्कल बनाने का। तो आइसोमेट्रिक सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे साइड व्यू में आइसोमेट्रिक सर्कल बना रहा हूँ तो चारों के चारों जितनी भी साइड्स है वो साइड का मिड पॉइंट पे निकाल लेता हूँ। ये लेंथ जो है वो 50 mm है तो उसका मिड पॉइंट 25 mm पे मैंने मार्क किया है। सेम ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन का 25 mm पे मैं मिड पॉइंट मार्क करूँगा। अब हमें याद रखना है एक चीज़ कि जो ये डायगोनल है, जो डायगोनल छोटा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल के एंड पॉइंट्स से हमें उसकी सामने वाली साइड्स के मिड पॉइंट के साथ लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये छोटी वाली डायगोनल है हमारा ये पैरेललोग्राम की, उससे हमने उसके सामने वाली साइड की मिड पॉइंट के साथ लाइंस कवर की है। सेम मैं ये वाली लाइन का मिड पॉइंट कवर कर लेता हूँ, ये वर्टिकल लाइन का भी मिड पॉइंट मैंने ले लिया है। अब ये वाले कॉर्नर पॉइंट से उसके सामने वाली साइड का मिड पॉइंट कनेक्ट करूँगा। सेम ये वाले कॉर्नर पॉइंट से उसके दूसरी सामने वाली साइड का मिड पॉइंट उसे कवर करूँगा। तो इस तरह से आपको छोटी वाली जो डायगोनल है उसके एंड पॉइंट से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करके ऐसी लाइंस बना देनी है। अब हम आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले राउंडर ले लेंगे। राउंडर लेके हमें ये जो एंड
पॉइंट्स है डायगोनल के, उसे सर्कल का सेंटर पॉइंट बनाना है, और सामने वाली जो दो साइड्स थी वो दो साइड्स के मिड पॉइंट तक का रेडियस रखना है और इस तरह का आर्क ड्रॉ कर देना है। ये सेंटर है और ये रेडियस वाला आर्क है। सेम ऑपोजिट साइड का कॉर्नर पॉइंट और वहाँ से इतनी रेडियस की आर्क। तो ये दो कॉर्नर पॉइंट से हमें इस तरह के आर्क बनाने हैं। तो आधा सर्कल हमारा रेडी हो गया है। अब बाकी का सर्कल बनाने के लिए ये जो दो लाइंस क्रॉस कर रही है, ये जो दो लाइन क्रॉस कर रही है उसका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे सेंटर बनाएंगे, और ये जो मिड पॉइंट्स हमने लाइन के लिए थे वहाँ से हम दूसरा एक आर्क बनाएंगे जिसकी रेडियस ये सेम ही है। तो यहाँ से भी हमारा ये बाकी का सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऑपोजिट साइड दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमारा सर्कल का सेंटर रहेगा और इतनी रेडियस का आर्क बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सर्कल का आइसोमेट्रिक साइड व्यू में बन गया है। जितने पॉइंट्स को सेंटर पॉइंट्स लेने हैं वो मैंने स्केच पेन से डार्क कर दिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट को हमें आर्क का सेंटर लेना है। ये दो डायगोनल के एंड पॉइंट्स और ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट। ये सर्कल को मैं डार्क कर देता हूँ ताकि बाकी की जो हमारी लाइन्स है वो रेफरेंस लाइन है जो हमें 2H पेंसिल से ड्रॉ करनी है। लेकिन ये जो सर्कल के आर्क्स 4 हम बनाएंगे वो सर्कल के आर्क्स हम H ग्रेड की पेंसिल से बनाएंगे, थोड़े से आउटलाइन जैसे डार्क बनाएंगे, तो हमारा ड्राइंग अच्छे से दिखेगा कि हमारा एक्चुअल आउटलाइन क्या है और बाकी की रेफरेंस लाइंस क्या है। तो ये साइड व्यू के अंदर हमारा आइसोमेट्रिक सर्कल बन गया है। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए दिखा देता हूँ कि ये जो सेंटर पॉइंट है और उसका ये रेडियस है, दूसरा एक सेंटर पॉइंट ये है आर्क का और इसका ये रेडियस ये है। उसी तरह से इसे सेंटर पॉइंट लेना है और उसके सामने वाली जो लाइन का मिड पॉइंट है वहाँ तक का रेडियस लेना है। सेम ये वाला जो पॉइंट है उसका आर्क का सेंटर लेंगे और उसके सामने वाली लाइन को तक का रेडियस लेंगे। तो इस तरह से हमें हमारा सर्कल जो है साइड व्यू में आइसोमेट्रिक के मिल जाएगा। ये दोनों रेडियस सेम रहेगी, ये बड़ी वाली दो रेडियस भी सेम रहेगी। तो साइड व्यू में आइसोमेट्रिक हमारा बन गया है। सेम आइसोमेट्रिक अब मैं फ्रंट व्यू में के अंदर बनाऊंगा। फ्रंट व्यू के अंदर बनाने के लिए सेम चारों साइड्स पे पहले हम मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट 25 mm पे आएगा। ये इंक्लाइन 30 डिग्री लाइन है उसका मिड पॉइंट भी 25 mm के आएगा, क्योंकि ये लेंथ जो है हमने सर्कल के डायमीटर यानी कि 50 mm रखी है। तो पहले हम सारे मिड पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। अब ये जो छोटा डायगोनल है, हमेशा याद रखिए छोटे डायगोनल के एंड पॉइंट्स से उसके सामने वाली साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करना है। गलती से बड़े वाले डायगोनल से ये ना करिएगा क्योंकि आपका सर्कल नहीं बनेगा आइसोमेट्रिक में। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए कि छोटे डायगोनल जो है उसके जो दो एंड पॉइंट्स है वो एंड पॉइंट से हमें ये लाइंस बनानी है, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, एग्जैक्ट मेथड नहीं है, लेकिन आइसोमेट्रिक ड्राइंग करने के लिए यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो यही हम सीखेंगे और इसका इस्तेमाल आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सर्कल का आइसोमेट्रिक में कन्वर्जन करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया था वैसे ही सेम इसे आर्क का सेंटर पॉइंट लेंगे, वहाँ से सामने वाली दो एंड पॉइंट तक आर्क बनाएंगे, दूसरी डायगोनल का एंड पॉइंट उसके सामने वाले मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ आर्क बनाएंगे। दो लाइंस का इंटरसेक्शन है तो वो इंटरसेक्शन जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम आर्क का सेंटर पॉइंट रखेंगे और वहाँ से हमारा आर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आर्क कंप्लीट हो रहा है। सेम चीज़ सामने वाली जो दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ से आर्क बना लेंगे। तो ये भी हमारा आर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आपको फ्रंट व्यू में भी सर्कल मिल जाएगा। इसको मैं स्केच पेन से डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कौन सी हमारी आउटलाइंस है और कौन सी हमारी रेफरेंस लाइंस है, ताकि उस तरह से आप पेंसिल के ग्रेड्स का यूज़ कर सकते हैं।
फर्स्ट पार्ट जो था उसमें मैंने एक आइसोमेट्रिक फिगर दिखाई थी, उसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों में हमें सर्कल्स बनाने थे। वो सर्कल्स कैसे बनाएंगे वो हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि एक बार सर्कल बनाना आ गया तो वो सर्कल किसी भी प्लेन में हमें बनाना है, किसी भी व्यू में, तो हम इस मेथड से बना सकते हैं। अब टॉप व्यू में सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाते हैं तो ऑपोजिट जो डायरेक्शन थे वहाँ पे मिड पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, और छोटी डायगोनल के एंड पॉइंट से हमने सामने वाले मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हुए दो लाइन बना दी है। सेम चीज़ करेंगे ऊपर वाले पॉइंट से। यहाँ पे मिड पॉइंट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से हमने मार्क कर ही लिया है, तो डायरेक्ट लाइंस कनेक्ट करेंगे। बस 4 लाइंस हमारी बन गई है और 4 सेंटर पॉइंट्स भी हमें मिल गए हैं। तो जो प्रोसीजर हमने साइड व्यू फ्रंट व्यू में फॉलो, तो जो चीज़ हमने साइड व्यू और फ्रंट व्यू में फॉलो की थी वही चीज़ हम टॉप व्यू में भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम छोटी वाली डायगोनल के ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट से का सेंटर लेके दो आर्क बनाएंगे। आर्क कैसे बनाना है वो हमने साइड व्यू में भी देखा है, फ्रंट व्यू में भी देखा है, तो सेम उसी तरह से टॉप व्यू में भी आर्क बना देंगे। कॉर्नर पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट के सामने वाली दो लाइंस के मिड पॉइंट तक का रेडियस, और ये जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है उसके इंटरसेक्शन को सेंटर लेंगे और मिड पॉइंट को रेडियस लेंगे और छोटा वाला आर्क बनाएंगे। सेम आर्क ऑपोजिट साइड में भी बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टॉप व्यू में भी सर्कल कंप्लीट हो गया है। इसे मैं डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। आपको ऐसे डार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी एच ग्रेड की पेंसिल से ही ये आर्क्स बनाएंगे, तो वो बाकी रेफरेंस लाइन जो हमने 2H ग्रेड की पेंसिल से बनाया है उससे अलग दिख ही जाएगा। तो इस तरह से हमारा अगर टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू में सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। अगला हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो बाकी की जो जियोमेट्रीज है, बेसिक जियोमेट्रीज, वो हम कवर करेंगे। अब बेसिक जियोमेट्रीज में हमारे पास हाफ सर्कल रह जाता है, क्वार्टर सर्कल रह जाता है, और अननोन आर्क, कॉनिक जैसा कोई आर्क हो उसे आइसोमेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करना है वो रह जाता है। उतना कवर करके हम आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।